वेलकम टू स्टडी फॉर एकेडमी। आज हम इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सेंटेंस। सेंटेंस आप लोग देखते हैं तो सेंटेंस में क्या क्या चीजें होती है इसको मैं अभी बता रहा हूँ। फर्स्ट चीज रहता है उसमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, फिर लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम लोग सभी को लाइन से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। नाम से स्पष्ट है इसका डेफिनेशन कि कर्ता मतलब जो काम को किसी काम को करता है। ठीक है, जो किसी काम को करता है उसी को तो कर्ता बोलेंगे, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, और इसका डेफिनेशन देखो, लिख लिया हूं इसी चीज को। जो कार्य को कर रहा है, अर्थात किसी भी सेंटेंस में कोई भी काम को करने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत रहती है। बिना सब्जेक्ट के काम तो होगा नहीं। ठीक है, जो काम को करता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर देखो, राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट। राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो राम क्या कर रहा है? खेल रहा है। ठीक है, राम खेल रहा था। राम क्या कर रहा था? खेल रहा था। यदि राम नहीं रहेगा तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो राम क्या काम कर रहा है? खेलने का। तो मैं आपको क्या बताया? सब्जेक्ट मतलब जो काम को करता है। सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं। सब्जेक्ट जो है इसके एग्जांपल है ही, सी, यू, वी, दे, इट, एनी नेम। ही मतलब वह होता है, सी मतलब भी वह होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ही हमेशा जो है बॉयज के लिए यूज किया जाता है और सी जो है गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर। कोई भी नाम हो उसका प्रोनाउन होता है ही और सी। जैसे राम वॉज प्लेइंग क्रिकेट में बोला, ठीक है, तो उसको मैं ये भी बोल सकता हूँ ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, यहाँ पे ही लगा सकता हूँ, यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ? ही, क्योंकि ये लड़का है। यदि गीता वॉज प्लेइंग क्रिकेट रहा था तो मैं ये लड़की रहती तो क्या लगा था? सी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो गया? ही और सी का यूज देख लिया हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं यू। यू मतलब सामने वाला। सामने वाला मतलब सेकंड पर्सन। मैं बोल रहा हूँ आई मतलब मैं, फर्स्ट पर्सन। सामने वाला सेकंड पर्सन। सामने वाला क्या पर्सन? सेकंड पर्सन, अर्थात सुनने वाला। क्लियर। तो मैं लिखा हूँ यू मतलब होता है तुम, तुम मतलब सामने वाला। ठीक है, तुम यू बोलते हैं ना, तो वही है, सेकंड पर्सन को ही बोलते हैं। ठीक, वी मतलब हम एक के लिए यूज नहीं होता, एक ग्रुप के लिए यूज होता है। जैसे मेरा एक क्रिकेट टीम है तो मैं क्या बोलूंगा कि हम सब खेलेंगे और जीतेंगे, हम सब खेलेंगे और जीतेंगे। ठीक है, तो ये ग्रुप के लिए यूज होता है। ठीक, उसी प्रकार दे मतलब वे। ठीक, मैं बोलूंगा कि बच्चे लोग को कि 9th क्लास वाले बच्चे क्या करेंगे? पिकनिक जाएंगे, तो मैं क्या बोलूंगा? वे सब पिकनिक जाएंगे। ये भी सभी के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन दे का अर्थ क्या होता है? वे। दे का अर्थ वे होता है, लेकिन हम सब के लिए होता है। ठीक, ये भी क्या होता है? सब के लिए होता है। जैसे वे क्रिकेट खेलेंगे, वे भी अदर टीम को मैं बोलूंगा वे क्रिकेट खेलेंगे तो उसके लिए दे हो जाएगा। हम सब क्रिकेट खेलेंगे उसके लिए भी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इट जो है एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स की जगह हम लोग उसके लिए यूज कर सकते हैं इट का। ठीक, और एनी नेम भी होता है, राम, गीता, राहुल, पायल। तो ये सभी चीजें ही, सी, यू, वी, दे, इट, एनी नेम, ये सभी चीजें सब्जेक्ट की जगह पर यूज होता है। और एक तो ट्रिक याद रखना कि सब्जेक्ट जो है किसी भी सेंटेंस के सबसे पहले लगता है। सेंटेंस के सबसे पहले लगता है। यहीं पर राम आ सकता है, यहीं पर ही आ सकता है। ठीक है, यहीं पर आएगा यू, यहीं पर वी, दे, इट, सबसे पहले ही लगेगा सब्जेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब का अर्थ होता है कि जो वर्ब की हेल्प करता है। आगे इसके आगे है मेन वर्ब, जो मेन वर्ब की हेल्प करता है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन देखते हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि समय को बताता है। समय 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। प्रेजेंट मतलब वर्तमान जो चल रहा है, पास्ट मतलब जो चला गया। ठीक, और फ्यूचर मतलब जो आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार समय जो है 3 टाइप के होते हैं, तो उसी को ये बताता है। कौन? हेल्पिंग वर्ब। जैसे हेल्पिंग वर्ब, कुछ हेल्पिंग वर्ब यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है, इज बोलूंगा तो इज हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस के लिए यूज होता है। एम प्रेजेंट टेंस के लिए, वाज पास्ट टेंस के लिए, हैड जो है भी पास्ट टेंस के लिए।
शेल जो है फ्यूचर के लिए, विल जो है फ्यूचर टेंस। आगे जो है अगली वीडियो में मैं आपको टेंस बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही हेल्पिंग वर्ब काफी है। ठीक, समझ गए? तो यहाँ पे राम क्या है जी, अभी पढ़े हैं, राम क्या है, सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, अच्छा, जिस प्रकार सब्जेक्ट जो है किसी भी सेंटेंस के सबसे पहले लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगता है, मैं इसका लोकेशन बताता हूँ। ये सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले लगता है। देखो इज एक हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस का, अभी बोला हूँ इसका यूज हो गया। तो ये कहाँ लगता है जी, सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले लगता है। क्या, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो समय को बताता है। यहाँ इज लग गया मतलब मैं क्या बोलूंगा कि ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, क्या है ये, प्रेजेंट टेंस में है। ठीक, यहाँ पे यदि वाज लग जाता तो मैं क्या बोलता कि ये पास्ट टेंस में है। यहाँ वाज लग जाता तो क्या होता, राम वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था मतलब उस समय बीत चुका है। ठीक है, यहाँ इज लग गया मतलब ये क्या है, वह क्रिकेट खेल रहा है। ठीक, वो वर्तमान काल में है। और वाज लग गया तो वो बीत चुका है, पास्ट टेंस में। ठीक है, अब मेन वर्ब देखते हैं। इसका मेन वर्ब है कि मेन वर्ब जो है कहाँ पे लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, मेन वर्ब। कहाँ पे लगता है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक, जैसे देखते हैं कि मेन वर्ब क्या है, ये पहले देखते हैं। सेंटेंस वाक्य में होने वाले एक्शन। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में एक्शन तो होगा कुछ ना कुछ। एक्शन मतलब हंसना, गाना, रोना, सोना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्या है, एक्शन है। ये एक सब क्या है, एक्शन है। ठीक, तो एक्शन के एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्राई मतलब रोना, चिल्लाना, स्लीप सोना, रन दौड़ना, राइट लिखना, गो जाना, कम आना, रीड पढ़ना। ठीक, ये सब एक्शन है। ठीक है, तो सभी सेंटेंस में ये रहते ही हैं। ठीक, ये क्या कहलाते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं। ठीक, इसको देखो, अब देखो सी क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक, अब ये सब्जेक्ट के आगे और मेन वर्ब के बीच में कौन रहता है जी, हेल्पिंग वर्ब। अभी बताया हूँ, सिंगिंग। ठीक है, वह क्या कर रही है, एक्शन कुछ ना कुछ क्रिया कर रही है, सिंगिंग कर रही है। क्या कर रही है, सिंगिंग। ठीक है, गा रही है। ठीक है, क्या कर रही है, गा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वर्ब। कौन सा वर्ब, मेन वर्ब। कौन सा वर्ब, मेन वर्ब। पीहू इज गोइंग टू स्कूल, गोइंग क्या है, ठीक है, गोइंग क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेन वर्ब। गो एक जाना है, क्रिया है, तो गोइंग भी क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से पीहू क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक, और इज क्या है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है।